morning, students. First of all, I greet you all in my YouTube channel, Arthak English Pathshala. After a long gap, we are once again, and the topic of today is नरेशन। आज का टॉपिक है नरेशन। तो देर ना करते हुए हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इंट्रो ऑफ नरेशन। लेट अस सी ऑन द पाइप बोर्ड। नरेशन शब्द लैटिन भाषा के नरेट शब्द से बना है। नरेट का अर्थ होता है कहना। इस तरह से नरेशन का अर्थ हुआ कथन। नरेशन को हम हिंदी में कहते हैं कथन। हम अपनी बात को दो तरीके से करते हैं। एक प्रत्यक्ष रूप से बात कही जाती है, सीधे तौर पर बात कही जाती है, और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से बात कही जाती है। जो बातें प्रत्यक्ष रूप से कही जाती हैं उसे हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन को हम लोग प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन वो प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन इसे हम लोग परोक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन और परोक्ष कथन। अब यहाँ ध्यान देना है कि प्रत्यक्ष कथन डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। आज हम लोग डायरेक्ट नरेशन के बारे में समझेंगे। तो डायरेक्ट नरेशन वह कथन होता है, डायरेक्ट नरेशन इज द नरेशन इन विच वी पुट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। वक्ता की बात को हूबहू हम जिस कथन में कहते हैं उसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे अगर वाक्य कहा जाए, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा आई लाइक यू। यहां ध्यान दें हम लोग, डायरेक्ट नरेशन में वाक्य का रहता है ही सेज टू मी आई लाइक यू। वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यहां he is the subject, he is the subject, he is the speaker of the statement। यह करता है he says to me I like you। क्या कहता है? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो ये वक्ता की बात को हूबहू हमने I like you के द्वारा हमने हूबहू कह दिया। यानी जो डायरेक्ट नरेशन होता है, इस डायरेक्ट नरेशन के दो भाग। एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के पहले हुआ और एक भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हुआ। तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले प्रयुक्त होता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम लोग रिपोर्टेड
स्पीच कहते हैं। वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। एक बार मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहाँ जो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया होती है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, आरवी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। और जो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया जो होती है, यहाँ वाक्य में लाइक दिया हुआ है, इसे हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे, रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। इस तरह से हमने समझा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हो गए। पहला भाग इन्वर्टेड कॉमा के पहले, जिसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भाग होगा उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में उसे नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन उस नरेशन को कहते हैं, उस वाक्य को कहते हैं जिसमें वक्ता की बात को हम अपने शब्दों में बताते हैं। When we convey the meaning of the words of the speaker in our own language, that statement is known as indirect speech or indirect narration. उसे हम लोग अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। जब वक्ता की बात को, वक्ता के कहने के आशय को जब हम अपने शब्दों में बताते हैं, उसे हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। जैसे देखिए, यह वाक्य जो दिया गया है डायरेक्ट नरेशन, इसे जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बोलते हैं तो इसे इस तरह से लिखते हैं, ही सेज टू मी दैट ही लाइक्स मी। वह मुझसे कहता है कि वह मुझे पसंद करता है। यहां ध्यान देना है हमें, यहां पर जो इनडायरेक्ट नरेशन होगा उसमें उसके कहने के पहले वाक्य में आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, ऐसा कहा गया, जबकि इनडायरेक्ट नरेशन में वह मुझसे कहता है कि वह मुझे पसंद करता है। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। What are the rules of changing direct speech into indirect speech? You have to watch the video very attentively, very carefully, and if you have any query, then you must comment. You must write it in your comment, and I will try my best to solve your query, solve your problems. Thanks for the. You have to wait for new video in which we have to understand how the sentence of direct speech is changed into indirect speech. Thanks.